जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है वेरिएशन। बेटे एक्सरसाइज जो है 3.1 और 3.2 जो है बेटे हम कंप्लीट कर चुके और उम्मीद है कि आपने 3.2 एक्सरसाइज जिसको हमने लास्ट टाइम जो है ख़त्म किया था आपने उसकी अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर आपने 3.2 एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली है तो इसका मतलब आपने 3.5 की एक्सरसाइज है इसको भी आप आसानी के साथ जो है सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 3.2 3.5 एक्सरसाइज दोनों जो है वो सेम है और एक ही पैटर्न पे बेटे क्या होंगी सॉल्व होंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे। इसमें जो है इस एक्सरसाइज के टोटल जो है 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 3.5 एक्सरसाइज है बेटे, 3.5 एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करा रहा हूँ कि 3.2 आपने एक्सरसाइज की उसी से रिलेटेड जो है जैसे आपने 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही बेटे क्वेश्चन 3.5 में मौजूद है। इसको भी आप सॉल्व आसानी के साथ कर सकते हैं। तो बेटे स्टार्ट करते हैं 3.5 एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन बेटा सॉल्व करके दिखा देंगे, बाकी जो है स्टेटमेंट है उसको बेटे कोशिश करेंगे कि आपको उसको स्टेटमेंट रीड करके इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, फिर उसके बाद आप जो बेटे उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। स्टार्ट देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर जो है 1 कहता है कि इफ s varies directly as u square, कहता है कि s का रिलेशन जो है u स्क्वायर के साथ क्या है डायरेक्टली है, और इनवर्सली एज v, और इनवर्सली किसके साथ है v के साथ। बेटे अगर इसको मैं आपको बताऊं कि s का जो है रिलेशन बाय पार्ट्स पहले देख लो और फिर इसको हम कंबाइन करके लिख लेंगे, ठीक है। कहता है s का जो रिलेशन है किसके साथ u स्क्वायर के साथ क्या है डायरेक्टली, तो बेटे हम उसको ऐसे लिखेंगे। और s का रिलेशन जो है वो कहता है कि v के साथ क्या है इनवर्सली, यानी कि 1/v की फॉर्म में। ठीक हो गया, इसका तो यही मतलब है ना, ठीक है। s varies directly u square and inversely v square, ठीक है। ये दोनों का मतलब मैंने बेटे अलग अलग करके समझाया। अब इसको हमने एक ही इक्वेशन में शो करना है, तो वो कैसे करेंगे उसको बेटे देख ले। ये देखिए s वेरिएशन का साइन u के साथ हो गया डायरेक्टली, डिवाइड का साइन और v के साथ हो गया इनवर्सली। कर दिया ना शो एक ही बेटे उसमें। तो अब इसको क्या करेंगे, अब कुछ वैल्यूज गिवन है, s की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है और v की वैल्यू जो है आपके पास गिवन है। वैल्यूज देख लेते हैं बेटे। s की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बाद में बात करेंगे कि फाइंड इसके बाद में करना क्या है। ये वैल्यूज आपके पास s की 7 है, u की 3 है और v की 2 है, ये वैल्यूज गिवन है। जी बेटे स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज 3.2 के जो स्टार्ट किए थे। जी बेटे तो देखें वेरिएशन का साइन खत्म करेंगे, इक्वल का साइन k आ जाएगा, आगे जाए बेटा u स्क्वायर। ये बेटे k को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बेटे आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो बेटे इसमें से आपने k की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ही पिक करेंगे, यानी ये जो आपके पास है इक्वेशन नंबर 1 पिक करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ S, U and V। ठीक होगा जी बेटे। यहाँ पे वैल्यूज कर लेंगे, S की वैल्यू 7 आ जाएगा S की जगह पे, कि एज इट इज आ जाएगा। U की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय V आ गया 2। जी बेटे हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें ये जो 2 है इधर आके क्या आ जाएगा 7 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 के ये आ जाएगा बेटा 49 के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा बेटे 9 से आपको डिवाइड हो जाएगा, कटिंग देखेंगे, कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, नहीं तो इसको ऐसे ही लीव कर देंगे। ये बेटे आ जाएगा k की वैल्यू, k की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो जाएगा। अब बेटे k की जो वैल्यू आ जाएगी इसको फिर वापस आपने इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे।
के की वैल्यू बेटे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। के की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाय 9 यू स्क्वायर, नीचे बेटा v है। अब ये जो 9 है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, जो डिनोमिनेटर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी बेटे सेकंड इक्वेशन, ठीक हो गया। जब सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, अब बेटे उसने कुछ कंडीशन हमसे पूछी गई है, कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है, s फाइंड करना है, जबकि s को फाइंड करना है जबकि आपके पास u6 और v10 हो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं s फाइंड करना है जबकि u जो है वो क्या होना चाहिए 6 और v आपके पास बेटे 10 है। ठीक है, s फाइंड करना है, u6 और v 10 हो। अब बेटे आपने फिर दोबारा जो है इक्वेशन को जो है वो पिक करेंगे, सेकंड इक्वेशन को बेटा पिक कर लें। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग की वैल्यूज values of u and v। s से डिफाइन करना है, u की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास 6 स्क्वायर है, 9 v की वैल्यू बेटे आ जाएगी 10। ठीक हो गया। अब बेटे इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। जी बेटे इसकी कटिंग कर देते हैं, कटिंग करने के बाद जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसे कि ठीक हो गया। उसके बाद ये बेटे आ जाएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 28/5। हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए बेटे इसको नोट कर लें, शाबाश। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। अब आगे जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसको बेटे इक्वेशन में कर देता हूँ कन्वर्ट, फिर आपने उसको बेटे सॉल्व जो है वो कर लेना। इसको जल्दी से पहले आप नोट कर लें, फिर आगे जो है उसको कंटिन्यू कर लें। ये बेटे मैं इसको रेस कर लूं और आगे जो क्वेश्चन है उसको हम रीड करते हैं और इक्वेशन में जो बेटे कन्वर्ट कर देते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, W वैल्यूज जॉइंटली। जॉइंटली का मतलब है कि कंबाइंड, यानी कि जो वैल्यूज होंगी वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगी। ठीक हो गया। कहता है कि W वैल्यूज जॉइंटली, ठीक है, x y स्क्वायर एंड g, ठीक है, जॉइंटली है, यानी कि इसका डायरेक्टली ग्रुप है, रिलेशन है। तो हम इसको बेटे कैसे लिखेंगे, सॉल्व में बेटे सिर्फ जो आपको बताया जाएगा कि इक्वेशन बनाएंगे, W का जो रिलेशन है, वेरिएशन का साइन आएगा, जॉइंटली है x y स्क्वायर और g के साथ। ठीक है, अब इसमें जो है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो वैल्यूज गिवन है वो है W की वैल्यू बेटे 5, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू जो है बेटे वो क्या है 10 है।
ठीक है, ये a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आगे जो कंडीशन है आपने चीज फाइंड करनी है, कहता है फाइंड w को फाइंड करें अगर जो है आपके पास x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू बेटे 7 हो और z की वैल्यू क्या हो 3 हो। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 2 देखें, सॉरी 3 देखें। क्वेश्चन नंबर कहता है कि y वेरीज डायरेक्टली x क्यूब के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है एंड इनवर्सली z स्क्वायर एंड t। ठीक है, z स्क्वायर एंड t के साथ क्या है इनवर्सली रिलेशन है। फिर उसके बाद बेटे वैल्यूज गिवन है, इसको कैसे लिखेंगे डायरेक्टली किसके साथ है x क्यूब के साथ। y डायरेक्टली x, ये देखें x क्यूब आ जाएगा, इनवर्सली आएगा तो डिवाइड का साइन आएगा, किसके साथ है z स्क्वायर t के साथ, इसका क्या है इनवर्सली। अब आगे बेटे वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यू है 16, x की वैल्यू बेटे 4, z की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू बेटे है 3। ठीक होगा, ये वैल्यूज है कि सारी वेरिएबल्स मौजूद है, इसका मतलब आपने इन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। आगे बेटे फाइंड दी वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास क्या हो x की वैल्यू 2 हो, z की वैल्यू 3 हो और t की वैल्यू बेटे क्या हो 4। ठीक हो गया जी बेटे। क्वेश्चन नंबर बेटे आगे है 4। जी बेटे इसमें देखें u वेरीज डायरेक्टली x स्क्वायर, u का जो x स्क्वायर के साथ है डायरेक्टली इनवर्सली एज प्रोडक्ट लिखा है y z क्यूब। ठीक है, u का जो रिलेशन है x स्क्वायर के साथ बेटे डायरेक्टली है, इनवर्सली जो है बेटे वो क्या है y z क्यूब के साथ। ठीक है, अब वैल्यू गिवन है इसमें बेटे u की वैल्यू आपके पास 2 है, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 7 है, z की वैल्यू 2 है। ठीक हो गया। अब आगे कहता है u आपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू बेटा 6 हो, y की वैल्यू 3 हो और z की वैल्यू क्या हो 2 हो। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है v वैल्यूज डायरेक्टली एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, डायरेक्टली किसके साथ है प्रोडक्ट है x y क्यूब एंड इनवर्सली z स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली जो है z स्क्वायर के साथ है, डायरेक्टली किसके साथ है x y क्यूब के साथ। जी बेटे आगे जो है वैल्यूज v की गिवन है 27, x की गिवन है 7, y की गिवन है 6, z की गिवन है 7। ठीक है, उसके बाद कंडीशन जो है जब k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कहता है v की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, जबकि आपके पास बेटे x की वैल्यू जो है वो 6 हो, y की वैल्यू 2 हो, z की वैल्यू 3 हो। ठीक होगा, ये बेटे लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इफ w वेरीज इनवर्सली एज ए क्यूब ऑफ u, क्यूब की बात करें तो बेटे यहाँ पे क्यूब जो है वो क्या आ जाएगा, u के ऊपर क्या आ जाएगा पावर आ जाएगी 3 आ जाएगी, और रिलेशन क्या है इनवर्सली। आगे बेटे जो वैल्यूज गिवन है w की वैल्यू गिवन है 5, u की वैल्यू गिवन है 3। फाइंड क्या करना है कंडीशन में
W फाइंड करना है जबकि जो है U की जो वैल्यू वो आपके पास क्या हो 6 हो। ठीक हो गया बेटे, ये इक्वेशंस जो है वो बना दी गई। अब आप इसको नोट कर लें, तो फिर इसको आपने क्या करना है, सारे जो क्वेश्चन है बेटे आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपको इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करके दिखा दिया गया। जी बेटे नोट कर लें। बेटे नोट आपने कर लिया होगा। ये सारे जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 छोटी सी एक्सरसाइज थी। ये क्वेश्चन बेटे आपको सॉल्व करके दिखाया। बाकी की जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज के, वो आपने खुद इसको सॉल्व करना है। इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। अगर आपने 3.2 एक्सरसाइज अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं तो ये बेटे उसी से रिलेटेड है, आप इसको भी आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटे एक चीज़ आपको बताते चले कि अक्सर स्टूडेंट जो है बेटे एक्सरसाइज को तो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बात आ जाती है कि जब हम उन क्वेश्चन को पेपर में आते हैं तो एक्सरसाइज की एग्जांपल से आ जाए क्वेश्चन, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से आ गए, हमने तो ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखे ही नहीं, या बुक में क्वेश्चन हमने ऐसे देखा ही नहीं। ठीक है, तो असल में होता क्या है कि हम एक्सरसाइज तो अच्छे तरीके से बेटे तैयार कर लेते हैं, लेकिन एग्जांपल जो है हम उसको नहीं देखते। जब एग्जांपल में से कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो वो हम कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। तो बेटे आप जो भी एक्सरसाइज करें तो आपने उसकी जो है एग्जांपल जरूर देखनी है, क्या कोई ऐसी एग्जांपल तो नहीं आ गई जो आपसे सॉल्व नहीं होती, या जिसमें कोई स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा या परेशानी क्रिएट कर रही है। अगर आप एग्जांपल्स कर लेंगे तो आपको जो है वो एक्सरसाइज अच्छे तरीके से जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बेटे बात ये कि आपने जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में भी बताया था, जब आप चैप्टर जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन करें उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने जो है रिव्यू एक्सरसाइज में देखते जाना है। रिव्यू एक्सरसाइज में अगर उन जैसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हो तो उसको आपने बेटे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज में अगर आप ओपन करें तो देखें इस जैसे बेटे काफी क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जी बेटे यहाँ पे देखें, अगर रिव्यू एक्सरसाइज की बात की जाए तो फर्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन है डिफाइन रेशियो एंड गिव वन एग्जांपल। ठीक है, रेशियो को डिफाइन करना है, जो कि आपने पढ़ लिया है। रेशियो आपको बताया था कि किसको शो करते हैं। ठीक है, रेशियो जो है टू वैल्यूज यानी कि सेम क्वांटिटी के दरमियान जो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह डिफाइन प्रोपोर्शन, इसकी भी डेफिनेशन आपको बेटे करवा दी गई है, मार्क करवा दी गई है। डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, इसको भी कर चुके हैं। नीचे जो क्वेश्चन है बेटे वो नहीं किया, लेकिन जो इसका रिव्यू एक्सरसाइज का जो है 6 पार्ट जो फाइंड वैल्यू एक्स, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना आप आसानी के साथ कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम, या आप जो है इसके फार्मूला जो दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे नीचे अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और फिर उससे नीचे जाए तो क्वेश्चन नंबर बेटे जो है लास्ट 3 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, ये क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेटे 7, क्वेश्चन नंबर 8 और उससे बाद लास्ट 3 इस जो है रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनको भी आपने इस एक्सरसाइज के साथ जो है वो सॉल्व कर लेना। बेटे रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया 6 पार्ट आया है,
इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था इसको आपको जब x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी तो मैंने कहा था दो मेथड के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज वो फिर मेथड जो है आपके साथ शेयर करते हैं। रीवी एक्सरसाइज है, रीवी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर बेटे 6। यहां पे लिख देते हैं रीवी एक्सरसाइज का जो है पार्ट नंबर 6 बेटे कर रहे हैं। यहां पे देखिए लिखा फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करनी है 6:x, प्रोपोर्शनल बेटे आ गया है 3:5। अब बेटे इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हमने किया था 3.1 में लास्ट क्वेश्चन थे प्रोडक्ट ऑफ एक्स मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको बेटे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें रेशियो है, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, नीचे बेटे x हो जाएगा। ये प्रोपोर्शन का साइन है बेटे, इसका मतलब इक्वल होता है 3 डिवाइड बाय 5। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको बेटा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बता दें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते क्यों है। जैसे बेटे अगर आप जो है आ जाए 2/3 प्लस 1/2 आ जाए, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। जब फ्रैक्शन फॉर्म हो उसके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, जब फ्रैक्शन फॉर्म 2 या 2 से ज्यादा आ जाती है उसके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है, तो फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आप क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसी तरीके से एलसीएम क्यों लेते हैं, बात आती है कि एलसीएम बेटे हम इसलिए लेते हैं ताकि जो है हमारा क्वेश्चन जो है सिंपलीफाई हो सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे इक्वल के साइन के आगे कुछ 1 आ जाता है, इसके साथ x लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी बात कर लेते हैं कि हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि हम जो है ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसको रिमूव कर सकें और इसमें से हम x की वैल्यू को आसानी के साथ फाइंड कर सकें, ठीक है। तो फिर बेटे इसमें दोबारा कि जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज आ जाए, उनके दरमियान में प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए, तो आप उसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसलिए लिया जाता है ताकि आप जो है उस फ्रैक्शन फॉर्म खत्म कर सके और आपकी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, जहां से आप जो भी वेरिएबल उस पे यूज करा आसानी के साथ उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सके। इसी तरीके से बेटे अगर 2 फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वल का साइन आ जाए तो उस फ्रैक्शन फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि आप वेरिएबल की वैल्यू आसानी के साथ जो वो फाइंड कर सकें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर जो प्लस माइनस के साइन के अलावा इक्वल का साइन आ जाए तो फ्रैक्शन फॉर्म को रिमूव करना हो तो फिर आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए 5 जो है बेटे डिनोमिनेटर 6 के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x जो है बेटे 3 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेटे करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5 3 मल्टीप्लाई बाय x। अब ये 3 देखो x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर देंगे तो बेटे आंसर इसका आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने बेटे क्या कर लिया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हमने पहले जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन के मेथड से जो है वो कर चुके हैं, ठीक है बेटे। आपने ये रिव्यू एक्सरसाइज जब एक्सरसाइज 3.5 करेंगे तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो है बेटे ये 7, 8 और लास्ट ही क्वेश्चन जो है 12, 13, 14 जो है ये साथ ही जो है वो सॉल्व कर लें, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तो ये था बेटे आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। इंशाल्लाह जो है कल दोबारा हाजिर होंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।